नमः श्री वर्धमानाय। अणुव्रत अधिकार चल रहा है, प्रारंभ हुआ है। आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि राग द्वेष की निवृत्ति के लिए ज्ञानी जन चारित्र को धारण करते हैं, क्योंकि संसार का यदि मूल कारण कहा जाए तो यह राग द्वेष ही है। अकेला मोह भी कहा जाता है, मोह राग द्वेष भी कहा जाता है, राग द्वेष भी कहा जाता है। यहाँ राग द्वेष ही लेना, क्योंकि जब मोह राग द्वेष कहा जाएगा तो मोह का अर्थ दर्शन मोह, मिथ्यात्व होता है, और राग द्वेष वह चारित्र मोह है। यहाँ पर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बाद बात चल रही है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर दर्शन मोह का तो अभाव हो चुका, मिथ्यात्व का अभाव हो गया है, और अब चारित्र मोह का नाश करने के लिए ज्ञानी प्रयत्न कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया कि राग द्वेष की निवृत्ति के लिए ज्ञानी जन चारित्र को धारण करते हैं। यहाँ पर कल हमने 2 छंद के माध्यम से चर्चा की थी। आज हम 49 नंबर का छंद पढ़ेंगे, जिसमें 5 प्रकार के जो पाप, जिनके नाम हम जानते हैं कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप हैं, उनके त्याग की बात आचार्य समंतभद्र देव यहाँ कहते हैं। हिंसा नृत चौर्येभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम। चारित्र किसे कहते हैं? तो आचार्य देव कह रहे हैं कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं जो कि ये सामान्यतया हम सबके जीवन में दिखाई देते हैं। किसी के कोई पाप इस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, किसी के कोई पाप होगा, लेकिन सामान्यतया 5 ही पाप इस गृहस्थ जीवन में सभी जीवों के हो रहे हैं, और अज्ञान दशा में कदाचित इनका बाहर से त्याग किया हुआ भी दिखाई दे, तो भी मिथ्यात्व दशा में इन सब कार्यों में सुख बुद्धि पड़ी होने से वह 5 ही पाप जीव के निरंतर चल रहे हैं। आचार्य देव ने इन 5 पापों को कहा है पाप के नाले हैं, माने इन 5 हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के माध्यम से, परिग्रह के माध्यम से पाप ही पाप बहता है, जो हमारे लिए अपने स्वरूप से पतित करता है, जो दुखी करने वाला है, जो सब हमारे ये सब भाव हमारे स्वभाव का घात करने वाले हैं। और इन 5 पापों से विरक्त होना, इन 5 पापों का त्याग करना, उसे आचार्य देव कहते हैं कि वह चारित्र है। यह व्यवहार चारित्र की बात कही जा रही है। जिस जीव ने स्वरूपे चरणम चारित्रम के रूप में स्वरूपाचरण चारित्र प्राप्त कर लिया है, जो साम्य भाव रूप है, वह साम्य भाव आत्मा का ही परिणाम है, कहीं बाहर से ग्रहण किया गया नहीं है, किसी की दया के ऊपर नहीं है, किसी दूसरे को देखने से वह चारित्र प्रकट नहीं होता है। जो वास्तविक चारित्र है, जो निश्चय चारित्र है, जो मुक्ति का कारण रूप चारित्र है, संवर निर्जरा रूप है, वह चारित्र तो कहलाता है आचार्य अमृत चंद्र देव के वचनों के अनुसार स्वरूपे चरणम चारित्रम। और जैसे आचार्य लिखते हैं शुद्ध चित स्वरूपे चरणम चारित्रम। बात एक ही है, थोड़ा सा शब्दावली का अंतर है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप में विचरण करना, उसमें लीन होना, उसका नाम चारित्र है। और जो अपने स्वरूप में लीन होता है, उसके 5 पाप के भाव तो हो ही नहीं सकते, वहाँ तो 5 पाप के त्याग रूप भाव भी नहीं है। अशुभ राग भी नहीं है, शुभ राग भी नहीं है, एक वीतराग भाव है। और वह वीतरागता रूप चारित्र अरागी आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। अरागी आत्मा के आश्रय से वीतरागी हुआ जाता है। वीतरागी के आश्रय से भी वीतरागता प्रकट नहीं होती है, वीतरागी के आश्रय से भी शुभ राग ही होता है, और रागियों का आश्रय करने से तो अशुभ राग होता है, पाप भाव होता है। यहाँ पर जो बात कही गई है, यह व्यवहार चारित्र की बात है कि जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ, अर्थात जिसे निज आत्मा की प्रतीति रुचि हुई है,
निज आत्मा का ज्ञान हुआ है, निज आत्मा में लीनता हो रही है, वह तो है निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र। उसी के साथ में उसी जीव को जो यहाँ पर वर्णन चल रहा है, क्योंकि यह चरणान योग का ग्रंथ है, व्यवहार नय की मुख्यता से यहाँ कथन किया जा रहा है, तो यहाँ आचार्य देव ने कहा कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान रूप जिसको सम्यक दर्शन हुआ है, चार अनुयोगों का यथार्थ ज्ञान रूप जिसे सम्यक ज्ञान हुआ है, वह जीव हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पर जीवों को, अन्य जीवों को मारने, सताने का भाव, दुखी करने का भाव, जो वस्तु स्वरूप है उस वस्तु स्वरूप से विपरीत कथन करने का भाव, ये झूठ, अन्य वस्तु को ग्रहण करने का भाव, उठाने का, रखने का भाव, वह चोरी का भाव है। पर वस्तु में सुख मानने का अथवा पर स्त्री इत्यादि में सुख बुद्धि करने का जो भाव है, इन सब की चर्चाएं आगे आएंगी कि किस किस प्रकार से इनके त्याग का होता है। वह कुशील और अपने अलावा जो बाहर का बाह्य द्रव्य हैं, संयोग हैं, उन संयोगों में ममत्व बुद्धि होना, यह मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ऐसी जो मान्यता की बुद्धि है, जो इसे ही मूर्छा परिणाम कहा गया है। मूर्छित हुआ है जीव, मूर्छा को परिग्रह कहा। क्यों? जो परद्रव्य में मूर्छित हो गया। जैसे किसी को मूर्छा आ जाए, बेहोशी हो जाए, तो उसे अपने स्वभाव का पता नहीं वो कौन है, कहाँ पड़ा हुआ है। ऐसे ही जो अपने ज्ञान, दर्शन, चैतन्य, अनंत वैभव जो अपना है, उस अनंत वैभव को विस्मृत करके स्पर्श रसगंध वर्ण वाले सुख से रहित ऐसे जो पदार्थ हैं, उनमें ही सुख मान करके यह मेरे हैं, इनके मिलने पर मुझे सुख की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी, ऐसी मिथ्या मान्यता जिन जीवों को चल रही है, वो जीव मूर्छित हैं। और उस मूर्छा रूप परिग्रह का भी त्याग करके जिन त्याग किया है, ऐसे 5 पापों का त्याग करना, उसे यहाँ पर चारित्र कहा गया है। तो इस तरह मित्रों, आप 2 प्रकार के चारित्र को ध्यान में रखिएगा, एक निश्चय चारित्र, एक व्यवहार चारित्र। निश्चय चारित्र वह है जो स्वरूपाचरण चारित्र है, अपने ज्ञायक स्वभाव में लीन होना, अपने ज्ञायक स्वभाव की स्वीकृति पूर्वक ही यह चारित्र प्रारंभ होता है। अगर हम ये जो आप सुन रहे हैं, इनको सुन करके आपको भगवान की महिमा आ रही है, बहुत अच्छी बात है, धर्म की महिमा आ रही है, बहुत अच्छी बात है, कुछ करने का भाव हो रहा है, कुछ ग्रहण का, कुछ त्याग का भाव हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन निज ज्ञायक की महिमा, आत्मा की बात सुनकर ये ऊपर ऊपर की बात लगती है, बहुत ऊपर लेवल की, अपर लेवल की बात आपको लगती है, अपनी बात नहीं लगती है, तो फिर यह सब कुछ करना, सुनना, समझना आप हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा। शुभ भाव होगा, ऐसे शुभ भाव करते करते तो आपने कई बार सुन लिया है कि ऐसे शुभ भाव तो करके जीव जो 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय हुआ, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय हुआ, उसे भी शुभ भाव हुए हैं, तभी तो वो ऊपर उठ के आया है। त्र्यंच गति से निकल के कोई मनुष्य हुआ है, तो उस त्र्यंच ने भी कोई शुभ भाव किया होगा ना। पाप करके तो कोई पशु मनुष्य नहीं बन सकता। नरक से कोई निकल करके आया है, तो नरक सबसे दुखमय दशा कही गई है, वहाँ से निकल करके आया है, तो कुछ ना कुछ तो शुभ भाव हुआ होगा ना। अब क्या हुआ होगा हम नहीं जानते, उनको हम कोई नाम नहीं दे सकते उन भावों को। वहाँ कोई मंदिर करने के लिए नहीं गया, पूजन करने नहीं गया, आहार दान करने नहीं गया, तो भी कोई ना कोई शुभ भाव हुआ है ना, तभी तो वह मनुष्य बना, यहाँ से जा कर के देव बना। अन्य जाति वाले भी देव बन जाते हैं, तो उनको भी शुभ भाव होता है। इसलिए मित्रों, ये जैन धर्म, जिन शासन हमें केवल शुभ भाव करने के लिए, पुण्य बांधने के लिए, धन वैभव प्राप्त करने के लिए, स्वर्गादि की प्राप्ति करने के लिए, कि हम खूब पुण्य भाव करें और जब यहाँ से हमारा देह वियोग हो और लोग कहें इनका स्वर्गवास हो गया। अरे स्वर्गवास तो जिनका नरकवास होता है उनके लिए भी कहा जा रहा है, और कदाचित हमारा स्वर्गवास भी हो तो भी ये कोई बड़ी हमारी इस भाव की सार्थकता नहीं है। बहुत गंभीरता से समझिएगा। अब आचार्य देव 50 नंबर के छंद में चारित्र को धारण करने की अपेक्षा, ग्रहण करने की अपेक्षा, क्योंकि चारित्र है तो एक ही प्रकार का,
लेकिन सभी की सामर्थ्य एक जैसी नहीं है। कोई उसे क्रम क्रम से थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता है। माने मार्ग तो एक ही है, लेकिन कोई पैदल चल करके जाता है, कोई बाइक से जाता है, कोई हवाई जहाज से जाता है, स्पीड में अंतर है। ऐसे ही उसे धारण करने की अपेक्षा, ग्रहण करने की अपेक्षा दो प्रकार से कहा गया है। सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। आचार्य देव कह रहे हैं वह चारित्र दो प्रकार का है। एक सकल चारित्र, सकल संपूर्ण पूरी तरह से ग्रहण किया गया, और एक विकलम जो पूर्ण नहीं है, विकल है, एक देश है। इस प्रकार के दो प्रकार का चारित्र है। वह जो सकल चारित्र होता है, वह सकल चारित्र तो सर्व संग विरता नाम, सर्व संग, संग माने परिग्रह, सर्व प्रकार के परिग्रह का जो 24 परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, वह 24 प्रकार के परिग्रह से रहित हैं, अंतरंग बहिरंग परिग्रह से जो रहित हुए हैं। ऐसे जो विरत जीव अनगार हैं, अनगार माने ग्रह से रहित, ग्रह त्यागी, ग्रह त्यागी अर्थात ग्रह के ममत्व के त्यागी, ग्रह का ममत्व तोड़ करके जिन्होंने नग्न दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा धारण की है, जो जिनेन्द्र परमात्मा के बड़े सुपुत्र बन गए हैं, जो मोक्ष मार्ग में दौड़ रहे हैं, जो केवल ज्ञान की तलहटी में बैठे हुए हैं, जिन्हें चलते फिरते सिद्ध कहा जाता है, ऐसे जो अनगार हैं, सर्व परिग्रह रहित हैं, उनके तो सकल चारित्र होता है। और जो जिनेन्द्र परमात्मा के छोटे बेटे हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव जब पंचम गुण स्थान में पहुंच रहा है, वह पंचम गुण स्थान में रहते हुए लेकिन अभी पूरे परिग्रह के त्याग करने का पुरुषार्थ नहीं जग पा रहा है, अंदर से तत्संबंधी राग नहीं टूट पा रहा है, अभी वह उग्र पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है, लेकिन आगे बढ़ना चाहते हैं। यह असंयम अच्छा नहीं लगता, संयम में जान नहीं पा रहे, तो एक देश संयम को, विकल चारित्र को धारण करते हैं। वह घर में रहते हुए भी, घर में रहना नहीं चाहते, घर में रहते हुए भी उन्हें वह संयम, वह मुनि दशा ही श्रेयस्कर लगती है। जैसे कि किसी कोई छोटा बच्चा है और वो खेलने जाना चाहता है और मम्मी ने पकड़ रखा है, वो अंदर अंदर कसमसाता है और हाथ छुड़ाना चाहता है, लगता है कि कब हाथ छूटे, थोड़ा खींचता है, जितना अपने मित्रों की तरफ जा पाता है उतना जाता है, और जैसे ही अवसर लगता है माँ से पूरा हाथ छुड़ा करके भाग जाता है। ऐसे जो असंयम से सकल संयम की ओर बढ़ रहे हैं, अभी बीच की स्थिति में हैं, ऐसे जो विकल चारित्र को, एक देश चारित्र को धारण करते हैं, अणुव्रतों को धारण करते हैं, वह विकल चारित्र कहलाता है। इस प्रकार यहाँ सकल और विकल चारित्र की बात कही, यहाँ भेद दो प्रकार के बतलाए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस ग्रंथ में चर्चा उस विकल चारित्र की, एक देश चारित्र की ही होगी, क्योंकि यह श्रावकाचार ग्रंथ है। बतलाया ये भी है कि महाव्रत भी होते हैं, उनकी चर्चा तो भविष्य में जब कभी अन्यत्र स्वाध्याय करेंगे तब होगा। अब ये जो 5 प्रकार के अणुव्रत आदि हैं, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे।